राधे राधे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये समझाने का प्रयास किया कि जो भी कर्म हम करते हैं, यदि उस कर्म के फल से खुद को बांध लेते हैं तो हमें फिर सुख या दुख या तनाव भुगतना पड़ता है। और अगर हम फल की इच्छा से रहित हो जाते हैं, यानी हमारा जो पूरा फोकस है वो रिजल्ट पर नहीं होता लेकिन कर्म पर होता है। इसको ऐसा समझें कि मान लीजिए किसी ने पहाड़ों पर जाना है, मान लो किसी ने मनाली जाना है। अभी रास्ता भी तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, कितने सुंदर नजारे हैं, प्रकृति है, झरने हैं, लेकिन वो इस पूरे सफर को, इस पूरी जर्नी को एंजॉय नहीं करता, क्योंकि उसका तब दिमाग रहता है कैसे भी करके मैं मनाली पहुंच जाऊं। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ ये भाव रहता है मुझे रिजल्ट पर पहुंचना है, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और वो पूरी इस जर्नी को एंजॉय नहीं करता। जब वो मनाली पहुंच जाता है तब दो स्थितियां होती हैं, या तो वो इतना थक चुका होता है कि जाते ही वो वहां कोई एंजॉय नहीं कर पाता, बिकॉज वो मानसिक रूप से थक चुका है, उसने उस पूरी जर्नी का आनंद नहीं लिया। जब वो जर्नी कर रहा था तब वो तनाव में था, इनसिक्योर था, डर था उसके अंदर, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सोच सोच कर वो इस जर्नी को कर रहा था। तो जब वो मनाली पहुंचता है तो दो तरह की स्थिति वो फेस करता है, या तो इतना थक चुका है, एग्जॉस्टेड हो चुका है कि अब वो वहां के उस खूबसूरत वातावरण का अनुभव ही नहीं ले पाया, थक गया, होटल में गया, सो गया। या दूसरी स्थिति होती है कि जब वो वहां पहुंच जाता है तब वो देखता है अरे यहां पर भी उतनी ही भीड़ है, यहाँ के मार्केट भी ऐसे ही भीड़ वाले हैं, जो सामान यहाँ मिल रहा है वही सामान तो मुझे जयपुर में भी मिल रहा था, वो मुझे दिल्ली में भी मिल रहा था, यहाँ तो कुछ नया है ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। बेसिकली जब आप मनाली जा रहे थे तो आपने उस जर्नी को आनंद लेना था। पूरे रास्ते में किस तरह की घुमावदार सड़कें हैं, चीड़ और देवदार के पेड़ हैं, हवा में कैसी खुशबू आ रही है, आपने किसी भी चीज का आनंद नहीं लिया और पूरा फोकस रख दिया मनाली पहुंचने पर। तो रास्ते में भी टेंशन में रहे और जब वहां पहुंचे तो देखा ये तो आम शहरों की तरह है, तो वहां पर भी टेंशन मिला। अब इसके विपरीत स्थिति सोचिए। विपरीत स्थिति यह है कि आप मनाली जा रहे हैं, अभी आप पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए जाते हैं, आपको ये परवाह नहीं है कि मैं 1 दिन में मनाली पहुंचूंगा या मैं 2 दिन में मनाली पहुंचूंगा। जहां खूबसूरत पहाड़ देखा आप वहां रुकते हैं, सुंदर झरना देखा आप वहां रुकते हैं, फिर झरने के पास सुंदर सी फोटो खिंचवाते हैं, फिर कोई और घुमावदार प्रकृति का दृश्य देखा तो आप वहां रुक जाते हैं, खूबसूरत काले बादलों को देखते हैं, वहां रुक जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि कैसी धुंध आसमान में छाई है, बादल नीचे आते चले जा रहे हैं, आप वहां रुककर प्रकृति का आनंद लेते हैं। आपके दिमाग में जल्दबाजी नहीं है, आपके दिमाग में ये नहीं है कि मुझे पहुंचना है रात तक मनाली। तो चूंकि आपके दिमाग में तनाव नहीं है तो आपने इस पूरी जर्नी को एंजॉय किया और फिर आप मनाली पहुंचे। तो जब आप एंजॉय करते हुए मनाली पहुंचते हैं तो आपका तन, मन, आत्मा, ये सभी कुछ उस प्रकृति के सानिध्य में रहकर इतनी तनाव रहित हो चुकी होती है, इतनी शांत हो चुकी होती है कि मनाली जाकर भी ना आपको वो वाला आनंद भुलाए नहीं भूलता। अभी वहां मार्केट में भीड़ है, कुछ भी है, लेकिन आपको ये पता है कि मैं कितने सारे पहाड़ देख कर आया और कितनी प्रकृति खूबसूरत थी। इसी तरह से अगर हम अपने सामान्य जीवन में अपने रिजल्ट पर इतने फोकस्ड हो जाते हैं, इतने टेंस्ड हो जाते हैं, मुझे तो नीट का एग्जाम क्लियर करना ही करना है, अगर नीट का एग्जाम क्लियर नहीं किया तो क्या होगा, इसी बार में क्लियर करना है। ये आजकल के यंगस्टर्स में मैं देख रही हूं। अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा, मुझे मेरी पसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिला तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, मुझे तो इस वर्ष
नीट क्लियर करना है, उसके बाद इतने वर्षों के अंदर मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी है। अरे मैंने इस साल नीट क्लियर नहीं किया तो मेरा आगे का सारा प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा। हु आर यू टू मेक अ प्लान? भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं, कौन हो आप? प्लान करने वाले कोई नहीं हो, बिकॉज योर लाइफ इज स्क्रिप्टेड। मैं लिख चुका हूं आपने किस पल कहां पहुंचना है, वो सब सेट है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट का आपका डिसीजन क्या था, वो मैटर करता है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट का डिसीजन था दुख, तनाव, स्ट्रेस, अवसाद, तो वही मिलेगा। स्टार्टिंग का डिसीजन था आई हैव टू स्टडी विद द फोकस, आई हैव टू गिव फुल डेडिकेशन। मैं पूरे फोकस से पढ़ाई करूंगा या करूंगी, या मैं कोई काम बहुत अच्छे से करूंगी। अंत तो भगवान के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही तो कहा भगवान ने। कर्म का अधिकार तो तुम्हारे हाथ में है, फल का अधिकार तुम्हारे अधिकार में नहीं है। लेकिन हम सब ने अपनी पूरी बुद्धि, अपना मन, अपना चित्त, सभी कुछ फल पर फोकस कर दिया है और इसीलिए हम दुखी हैं। तो यहां आगे फिर भगवान ने बताया कि देखो अर्जुन, पहली चीज तो मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि कर्म तो करो लेकिन फल से आसक्ति मत रखो, रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो। सिर्फ आपको पता होना चाहिए एक्शन लेना है, एक्शन लेना ही मेरी ड्यूटी है और राइट टाइम पर राइट एक्शन लेना है, ये मेरी ड्यूटी है और मेरे अधिकार में है। आगे भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, किस गुण में कर्म करने वाले लोग किस गति को प्राप्त होते हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है ना, कुछ लोग बहुत गरीब परिवार में हैं लेकिन सुख से हैं, कुछ बहुत लग्जीरियस स्थिति में हैं लेकिन दुखी हैं। तो आखिर क्यों है ऐसा? तो भगवान ने कहा 18वें और 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। हे अर्जुन, जो सत्व गुण में स्थित रहते हैं ना, उन्हें उत्तम लोकों में जन्म मिलता है। उत्तम लोक मतलब कौन से लोक? 3 तरह के लोकों की मोटी मोटी परिकल्पना की गई है कि एक सत्वलोक हो गया, बीच में मृत्यु लोक है, फिर पाताल लोक है। ये मोटी मोटी परिकल्पना है। तो ईश्वर ने कहा कि जो सत्व गुण में रहते हैं ना, उन्हें उत्तम लोकों में जन्म मिलता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो रजोगुण में रहते हैं वो मध्य में जन्म लेते हैं, यानी मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। और जघन्य गुण वृत्तिस्था, जिनकी वृत्ति बहुत खराब है, जो तामसी गुण में है ना, उनको तो अधो गच्छन्ति, अधोगति हो जाती है, पतन निश्चित है, बहुत ही अधम योनियों में उनका जन्म होता है। अब यहां पर 2 बातें आती हैं। क्या कर्म के आधार पर ही जन्म होगा? लेकिन हमारे यहां तो कहा गया अंतमति सोगति, तो ये भी गलत नहीं है। ईश्वर ने कहा तुमने पूरा जीवन मान लीजिए सत्व गुण किए, सत्व गुण पर आधारित कर्म किए, लेकिन जब मर रहे थे तो मरते समय तुम्हारा चिंतन जो था वो किसी गलत वस्तु में अटक गया। अभी अगर मरते समय अंतिम क्षणों में आपका चिंतन किसी गलत चीज में अटक गया है तो क्या होगा? अंतमति सोगति। अब आपको गलत योनि में हो सकता है, अगर आपने अधम चिंतन किया, किसी पशु का चिंतन किया, आपके घर में कोई डॉगी था उसका चिंतन कर लिया, किसी भी अधो चिंतन में आप रहे, तो अब आपकी जो मति जन्म होगा ना, वो किसी अधम योनि में होगा। अब वो किसी पशु योनि का हो सकता है, किसी निकृष्ट प्राणी का हो सकता है, जलचर थलचर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जीवन भर आपने कर्म अच्छे किए थे, तो अब आप ऐसी पशु के रूप में जन्म लेंगे जो किसी लग्जीरियस घर में रहता है, जिसे बहुत लग्जरीज, जैसे कि एक श्वान को ले लीजिए। एक श्वान वो है जो सड़क पर जन्म लेता है, आते जाते कोई भी कार वाला उसे कुचल जाता है, बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, खाना भी नहीं मिलता है उसे, सर्दी गर्मी बरसात उसे बाहर सड़क पर झेलनी पड़ती है।
और एक दूसरी तरफ वो श्वान होता है जो जैसे ही पैदा होता है उसे कोई एक बहुत धनाढ्य परिवार ले लेता है और वो धनाढ्य परिवार में रहता है। अब भी वो बहुत अच्छे से पेडिग्री खाता है, दूध पीता है, एसी वाले कमरे में रहता है, कारों में घूमता है। अंतमति के कारण श्वान का जन्म हुआ, लेकिन पूरे जन्म में जो कर्म किए थे उसके अनुसार सुख और दुख मिला। यहाँ पर ये भगवान ने स्पष्ट किया है कि जो सुख और दुख आप भोग रहे हो वो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, कैसे कर्म आपने किए। समटाइम्स मैं इतना नहीं कहती कि आप सिर्फ प्रारब्ध के ही कर्म, क्योंकि प्रारब्ध मतलब संचित कर्म, तो आपने अपने 4 साल पहले भी जो कर्म किए वो भी संचित है, आपने 6 साल पहले जो डिसीजन लिया वो भी संचित है। जन्म के बाद से आप जिस तरह के कर्म कर रहे हो वो सभी तो संचित हो रहे हैं, उनका भी तो फल मिलना है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है, भगवान कहते हैं आप जब भी कोई कर्म कर रहे हो तो आपकी आंखें, आपका दिमाग खुला रहना चाहिए कि कर्म क्या है, इस कर्म को करते समय मेरा भाव क्या है, मैं सत्वगुण में कर्म कर रहा हूं या मैं रजोगुण में कर्म हो रहा है। ये दूसरी चीज आगे भगवान ने और भी सुंदर तरीके से इसे क्लियर किया। भगवान ने कहा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। मद्भावम, मेरे भाव में। भगवान कहते हैं वो साधक, वो प्राणी, वो मनुष्य जो कोई भी जब कर्म करता है ना तो एक दृष्टा की भांति रहता है। दृष्टा मतलब साक्षी। वो अपने सामने जैसे एक चलचित्र चल रहा हो, वो इस तरह से इस जीवन को देखता है। वो कोई भी कर्म करता है तो बस उसे ये पता रहता है कि ये कर्म सतों गुण के द्वारा आधारित होकर हो रहा है, कर्ता मैं नहीं हूं, क्योंकि कर्ता का भाव आया तो अहंकार आया। अगर कर्ता का भाव है तो फिर फल की इच्छा है, फल की इच्छा है तो फिर वो सकाम कर्म है, सकाम कर्म है तो फिर उससे बंधे हुए सुख दुख भोगने पड़ेंगे, पाप और पुण्य भोगने पड़ेंगे। तो वो व्यक्ति जो किसी भी कर्म के होते हुए उसे सिर्फ देखता है, लाइक बच्चे पैदा हो गए हैं, अब इन बच्चों की जिम्मेदारी लेनी है, ईश्वर के माध्यम से मुझे निमित्त बनाया गया है कि मैं इन बच्चों का लालन पालन करूं। तो इन बच्चों का लालन पालन करना इस देह का फर्ज है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। आगे जाकर ये बच्चे मेरी सेवा करते हैं या नहीं करते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फल की इच्छा नहीं करनी। जब आप एक कर्तव्य की भावना के साथ कर्म करते हैं तो रिजल्ट अपने आप अच्छा मिलता है और तनाव नहीं होता। चलिए मान लेते हैं आप एक नौकरी करते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग नौकरी करते हैं और पूरा टाइम टेंशन में रहते हैं। मैं सुबह 9 बजे से रात बजे तक नौकरी करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं सारे अपने बॉस के टारगेट पूरे करने की कोशिश करता हूँ, मैंने खाना भी समय से नहीं खाया, मैंने अपने घर को भी नहीं घुमाया, मैंने पूरा टाइम अपनी नौकरी में दिया, मेरे जितना डेडिकेशन से काम कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी बॉस मुझे प्रमोशन नहीं देता, बॉस मेरे कलीग को ज्यादा पसंद करता है। ये समस्याएं आम हैं। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है आपको, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपने जीवन में दिखाई देंगे। प्रॉब्लम क्या है, जब आप कर्म कर रहे थे ना तो आपका जो भाव था वो फल आधारित था। कहीं ना कहीं आपने कर्म किया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या था, आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या था? आपके अनकॉन्शियस माइंड में अंदर भाव ये था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा ताकि बॉस सिर्फ मेरी ही तरफ ध्यान दें और बॉस मेरा प्रमोशन जल्दी कर दे, या बॉस मुझे फॉरेन ट्रिप पर भेज दें, बॉस मेरी छुट्टी अप्रूव कर दे। तो आपका डेडिकेशन उस कर्म के प्रति नहीं था जो आपको दिया गया है। आपका डेडिकेशन दिखाई दे रहा था
कि आप कर्म को मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटेंशन, आपका भाव था कि बॉस मुझसे प्रसन्न हो जाए। आपको पता है ये जो जीवन है ना, ये टोटली हमारे भावों पर चलता है, और जो सुख दुख मिल रहा है ना, भाव के अनुसार मिल रहा है। यहां इसीलिए भगवान ने कहा यदा दृष्टा अनुपश्यति, जो दृष्टा के रूप में देखता है, कुछ भी करता है साक्षी के भाव में रहता है। घर में बहू आई है, भगवान की बड़ी कृपा है। बहू सुबह उठकर चाय बनाती है, ये तो भगवान की कृपा है। बहू सुबह नहीं उठती है, वो देर से उठती है, नौकरी पर चली जाती है, भगवान की बड़ी कृपा है ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं। बहू बहुत अच्छा काम करती है, सेवा करती है, भगवान की कृपा है। लेकिन बहू सेवा नहीं करती है, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान चाहते हैं कि मैं अपने हाथ पैर चलाती रहूं ताकि मेरा शरीर चलता रहे। हो सकता है पिछले जन्म में मैंने इस बहू को परेशान किया था, आज इसीलिए ये ऐसा व्यवहार करती है। क्योंकि जो भी इस जीवन में हमें लोग मिले हैं, चाहे वो रिश्तेदारों के रूप में मिले हों, हमारे माता पिता पुत्र पुत्री के रूप में मिले हों, कलीग्स के रूप में मिले हों, दोस्तों के रूप में मिले हों, जो भी दुनिया में हमसे टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सभी लोग हमारे प्रारब्ध में थे। कुछ हमने उनका चुकाना था, कुछ उन्होंने हमारा चुकाना था, तो वो इस जन्म में हमारे साथ आ गए। ये भाव अगर पुष्ट रहेगा तो किसी तरह का तनाव जीवन में नहीं होगा। अगर आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपकी पत्नी आपको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो समझ जाइए कि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने उनको बहुत प्रताड़ित किया है, और यही कारण है कि वो अपना बदला आपसे पूरा कर रहे हैं। एक्चुअली बदला नहीं है, ये अकाउंट है, ये कर्मों का बंधन है। जो किया है वही आप फेस करोगे, लेकिन हम इसे मानते नहीं हैं। देखो, हम ये बात तो कह देते हैं अपने ही परिवार में सबके सामने कि अगर अपने माता पिता की सेवा करोगे तभी तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अनुसरण करेंगे, कहते हैं ना। अब जरा अंतर्मन में झांक कर देखो, क्या कभी ऐसा हुआ था कि आपके माता पिता आपके कारण परेशान हुए थे? कभी ना कभी आपने भी तो अपने माता पिता को हर्ट किया था, चाहे बचपन में किया था, तो तब ये भाव कहाँ था? एक्चुअली जब हम पर आती है ना बात, तब सारे संस्कार याद आ जाते हैं, तब सारे शास्त्र पुराण याद आ जाते हैं। लेकिन जब हमें करना होता है, हमारा कर्तव्य करने का समय है, तब हमें कोई शास्त्र पुराण याद नहीं आता, तब हमें अपने अधिकार याद आते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत ही स्पष्ट कहा है, कुछ भी कर रहे हो तो खुद को कर्ता मत मानो। कर्ता मानोगे तो भोगोगे। सिर्फ साक्षी भाव से कर्म को करते चले जाओ, और जान लो कि ये सत्वगुण के कारण हो रहे हैं या रजोगुण के कारण हो रहे हैं। तो बस ये गुणों का प्रभाव है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो भगवान ने कहा कि फिर वो मद भावम सोधिगच्छति, वो मेरे ही भाव को पाता है, मुझको ही पा लेता है। तो कितने सुंदर शब्दों में भगवान ने यहाँ स्पष्ट बता दिया कि किस तरह की योनि में जन्म होगा, कैसी मति है तो कैसी गति होगी। तभी कहते हैं ना कि वो एक भजन है, वो भजन कहता है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, और गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। क्योंकि वो जानता है जब मैं अंत समय में भगवान को भजता रहूंगा, अंत समय में मेरी प्रवृत्ति सात्विक गुणों वाली होगी, तभी मुझे उच्च लोक की प्राप्ति होगी। और फिर उस उच्च लोक में जो सुख दुख मिलने वाला है वो मेरे कर्मों के द्वारा मिलने वाला है। तो अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है, अपने भावों पर भी ध्यान देना है। और जिसने अपने कर्म और अपने भाव को पकड़ लिया है, कंट्रोल कर लिया है, उसका जीवन सफल है। राधे राधे।